जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। आप सभी को बहुत बहुत खुशामदीद। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहरहाल शुरुआत करते हैं। आज हम अपने पसंदीदा टॉपिक पर ही बात करेंगे और वो है डूबता पाकिस्तान। जी हाँ, डूबता पाकिस्तान। कुछ दिन पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर एक खुदकुश हमला हुआ, एक सुसाइड बॉम्बिंग हुई जिसके अंदर कुछ लोग मारे गए और टीटीपी ने इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की कैपिटल में, इस ब्लास्ट से दस्तक दे दी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो क्वेटा के अंदर एक ग्रेनेड अटैक हुआ है जिसमें लोग कुछ जख्मी हुए हैं। साथ ही साथ उनके बॉर्डर पर भी एक्शन हुआ है जहां पर फौजी मारे गए हैं। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले एक साल के भीतर 1000 से ज़्यादा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की दुविधा ये है कि वो अगर इनके पीछे जाती है तो एक बहुत बड़ा बहरान मच जाएगा। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी पश्तूनों की है जो हो सकता है कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। अब ये पाकिस्तान की फ़ौज खुलेआम और पूरी तरह हमले टीटीपी पर क्यों नहीं कर रही है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको याद हो, लाल मस्जिद के ऊपर मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था और लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद उन्होंने ज़रबे अज़्ब चलाया था स्वात वैली और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़। वहाँ पर इतना ज़बरदस्त एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट था कि मौलवियों ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो फ़ौजी इस लड़ाई के अंदर मारे जाएंगे उनका कोई भी जनाजा नहीं पड़ेगा, फातिहा खानी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी और ये भी कहा जाता है, अलग अलग आर्टिकल्स जो उस ज़माने के अगर आप पढ़ें, कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज पाकिस्तानी फ़ौज के लिए, पाकिस्तानी लीडरशिप के लिए खड़ा हो गया था। किसी न किसी तरह उन्होंने जज्बात को काबू किया और अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया। मुशर्रफ के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और डाउनफॉल का भी कारण रहा। अब ये गलती मुनीर साहब या उससे पहले बाजवा साहब नहीं दोहराना चाहते और वो अभी भी उस तजुर्बे से खौफज़दा हैं और यही कारण है कि इतने हमले होने के बावजूद पाकिस्तान की फ़ौज खुलकर मैदान में नहीं उतर रही। उसको मालूम है कि अगर ये खुलकर इस बार मैदान में उतरी तो वो अकेली खड़ी होगी। अब अमेरिका का भी कोई इंटरेस्ट इस इलाके में नहीं है और जो सपोर्ट मुशर्रफ के समय पाकिस्तान की फ़ौज को मिली थी वो शायद अब ना मिले। और दूसरी तरफ अमेरिका के लिए भी एक चीज़ बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान की अगर ऐसी स्थिति बनती है जहां पर उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है तो वो पूरी तरह पाकिस्तान की मदद में उतर आएंगे। अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि अगर पाकिस्तान की सलामती के ऊपर सवाल उठता है तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो ये चुनौती है बॉर्डर्स पे और ट्राइबल एरियाज़ में, इसको निपटने में उसका सहयोग भी देंगे। उसका कारण बड़ा सिंपल है, जियोपॉलिटिक्स समझना बहुत ज़रूरी है और जियोपॉलिटिक्स की केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिज़िक्स को अगर हम ध्यान में रखें तो पाकिस्तान अमेरिका जैसे मुल्कों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान के ही ज़रिए वो भारत के ऊपर भी चेक रख सकता है। भारत का एंटीडोट, भारत का चेक दुनिया के हाथ में पाकिस्तान है। अमेरिका को भी पाकिस्तान इसी वजह से अजीज़ है और चाइना को भी पाकिस्तान इसी वजह से अजीज़ है। दोनों के लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंस वो इंडिया की वजह से बनती है कि इंडिया एक ग्रोइंग पावर है। इंडिया दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है
और इकोनॉमी में उसके बढ़ते कदम, डिफेंस के मामले में मजबूती से उभरना, साथ ही और भी जितने शोबे हैं, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो स्पेस रिसर्च हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो मेडिसिन का क्षेत्र हो, टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो, आप नाम लीजिए और वहाँ पर भारत एक तरक्की कर रहा है, बहुत ज़ोर शोर से तरक्की कर रहा है। और ऐसे में इन सारे मुल्कों को यही डर लगता है कि यार अगर इतना तरक्की ये कर जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, तो उनके ऊपर एक चुनौती खड़ी हो जाएगी उनके लिए। तो भारत को कंट्रोल कैसे किया जाए? भारत कोई ऐसा काम करता नहीं है जिससे कि डायरेक्टली उसमें इंटरवेंशन किया जाए, और भारत के अंदर डायरेक्टली इंटरवेंशन करना कोई आसान काम भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी आबादी है। तो कैसे कंट्रोल किया जाए? तो ये कंट्रोल करने के लिए उनके पास एक दवाई है, और उस दवाई का नाम है पाकिस्तान। इनफैक्ट दवाई कहना ठीक नहीं होगा, ये ड्रग है, और ये ड्रग का नाम है पाकिस्तान। और इस ड्रग के ज़रिए वो भारत को चेक में रखना चाहते हैं। और इसको बनाया भी, अगर आप हिस्ट्री को भी समझें, तो बनाया भी इसीलिए गया था जब अंग्रेज़ छोड़ के जा रहे थे, तो भारत के टुकड़े इसीलिए किए गए थे जिससे कि जो पाकिस्तान हो वो उनकी गोदी में रहे, उनके शिकंजे में रहे और उनके कहने पर चले, और वो वैसा ही करता रहा है। अभी बीच में कुछ थोड़ी तल्खियाँ ज़रूर हुई, लेकिन अमेरिका का जो ये बयान रहा, तहरीक तालिबान के जब हमले बढ़े, जब चमन बॉर्डर पर उन्होंने फायरिंग करी और आर्टिलरी और मोटर भी चलाई, तब उसी के बाद ही आया था अमेरिकन्स का बयान। उन्होंने कहा था कि भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन हमारी रिश्तेदारी पाकिस्तान के साथ बहुत गहरी है। तो ये गहराई का कारण यही है। और लेकिन अगर आप ये 75 साल देखें, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन डूबता ही चला जा रहा है। आप एक भी पॉइंट उनकी हिस्ट्री में निकाल के नहीं बता सकते कि इस पॉइंट से उसने उठना शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो वो कांस्टेंट फॉल है, और वो कांस्टेंट ग्राफ जो है उसकी फॉल का ख़ास तौर से तालिबान जब काबुल में आया है तब से वो और भी स्टीप हो गया है। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पूरी तरह डूबता है तो हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका पूरा असर पूरे इलाके पर पड़ेगा, सारे मुल्कों पर पड़ेगा, ईरान पे पड़ेगा, आपके अफ़गानिस्तान पे तो जो है सो है, भारत पे पड़ेगा, और साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के ऊपर भी इसका फ़र्क पड़ेगा। तो क्या ये इंटरेस्ट में रहेगा, इसके ऊपर भी बहुत डिबेट है कि क्या पाकिस्तान को डुबाना भारत के इंटरेस्ट में रहेगा। बहुत सारे तज्ज़ियाकार एनालिस्ट कहते हैं कि बिल्कुल डुबा देना चाहिए। वहीं साथ के साथ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरह डूबने नहीं देना चाहिए। बहरहाल ये एक डिबेट का मुद्दा है, सबके अपने अपने तर्क हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे फ़िलहाल। लेकिन मैं पर्सनल मेरा मानना है कि उसको पूरी तरह डूबने से रोकना चाहिए, लेकिन उसको इतना कमज़ोर ज़रूर कर देना चाहिए कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सांसें चलाने की जद्दोजहद में लगा रहे और हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का प्रहार और नुकसान ना करे। तो अब आगे कहानी क्या चलती है 2023 के अंदर, पाकिस्तान और टीटीपी के रिलेशंस कैसे होते हैं और क्या सामने आता है, क्या ये युद्ध एक बड़े पैमाने पर होगा या ये शांति में तब्दील हो जाएगा, क्या जो इनकी जो बैक स्टेज बैकडोर मुज़ाकरात और बातें चल रही हैं क्या वो सफल होंगी, और अमेरिका इसमें अब किस रोल में उतरेगा, ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखनी हमको ज़रूरी है कि अब चीन की भी हालत खस्ता होती चली जा रही है। चीन ने जो शी जिनपिंग ने जो सपना संजोया था चाइना के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, वो शायद कोरोना और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसकी बदौलत वो भी तितर बितर हो गया है। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो घटती चली जा रही है। दुनिया की घेराबंदी, इकोनॉमिक
पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत होती जा रही है और चाइना के शी जिनपिंग को पसीना आ रहा है, तो चाइना को अगर पसीना आ रहा है तो पाकिस्तान को भी घबराना शुरू कर देना चाहिए। ग्वादर से सुनने में आया है कि चीनी अब वहाँ से भाग रहे हैं और जो ग्वादर को एक ट्रेडिंग हब और एक नेवल बेस बनाने का जो सपना था वो मेरे ख्याल से मेहरबानी टीटीपी की और बलूचिस्तान के आज़ादी के परवानों की बदौलत वो सपना चूर हो गया है। तो बहरहाल हमको पाकिस्तान के ऊपर पैनी नज़र बना के रखनी है और पाकिस्तान के बारे में जानकारी हासिल करते रहना है और हमारे जैसे लोग और मैं ख़ास तौर से ज़रूर आपको ऐसे वीडियो बना के और आपकी जानकारी में इजाफ़ा करता रहूँगा। तो बहरहाल मेरा आज का वीडियो यहीं तक, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।